नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। क्या 75 साल का रिटायरमेंट कानून मोदी पर होगा लागू? सीजीआई ने दी जजों को हिदायत। मुड्डा घोटाले ने बढ़ाई सिद्धारमैया की बड़ाई मुश्किलें। आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग। विराट और पंत खेल सकते हैं रणजी ट्रॉफी। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। 75 साल में रिटायरमेंट का कानून पीएम मोदी पर भी लागू होगा। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस को लिखी चिट्ठी, पूछे 5 सवाल। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने पीएम मोदी की उम्र और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा वह राजनीतिक पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं बल्कि एक सामान्य नागरिक के तौर पर यह लिख रहे हैं। केजरीवाल ने आरएसएस चीफ से 5 सवाल किए हैं। उनका पहला सवाल है, देश भर में नेताओं को लालच या फिर ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टियों से तोड़ा जा रहा है और सरकारें गिराई जा रही हैं। क्या इस तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराना सही है? क्या आरएसएस की यह मंजूर है? इस तरह उन्होंने पूछा कि नेताओं को खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भ्रष्टाचारी कहा, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें बीजेपी में शामिल कर लिया गया। क्या आरएसएस ने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या आपको यह सब देखकर कष्ट नहीं होता? आरएसएस की जिम्मेदारी है कि यदि बीजेपी गलत राह पर जाए तो उसे सही राह पर लाया जाए। क्या आपने कभी पीएम मोदी को गलत कामों से रोकने की कोशिश नहीं की? केजरीवाल को चौथा सवाल आरएसएस और बीजेपी के संबंध से है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस बयान से आरएसएस कार्यकर्ता आहत हुए थे। आप इस पर क्या सोचते हैं? चिट्ठी में लिखा, 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेताओं को रिटायर करने का कानून बना था, जिसके तहत अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे नेताओं को रिटायर किया गया। क्या अब इस कानून का पालन हो रहा है और क्या इसे पीएम मोदी पर भी लागू होना चाहिए? हालांकि केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि मोहन भागवत इन सवालों के जवाब देंगे और देश को इन मुद्दों पर उनकी राय जानने का मौका मिलेगा। केजरीवाल ने भागवत से यह 5 सवाल 22 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा के दौरान पूछे थे। सीजीआई की जजों को हिदायत, आप देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जजों को हिदायत दी कि वे किसी समुदाय पर कमेंट करते वक्त लापरवाही न बरतें। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के विवादित कमेंट का मामला सुन रही थी, जिसमें जज ने बेंगलुरु के एक हिस्से को पाकिस्तान कह दिया था। सीजीआई ने कहा कि आप देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं। यह देश की एकता के मौलिक सिद्धांत के खिलाफ है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्री शनंदा के इस कमेंट का वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले की सुनवाई शुरू की। वीडियो के वायरल होने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने बिना परमिशन के कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी थी। इस पर सीजीआई ने कहा, कोर्ट की प्रक्रिया में अधिकतम पारदर्शिता लाने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा प्रकाश में लाने की जरूरत है। कोर्ट में जो कुछ भी होता है उसे दबाना नहीं चाहिए, सब कुछ बंद कर देना नहीं है। इसके बाद जस्टिस श्री शनंदा ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। सीजीआई की बेंच ने माफी मंजूर करते हुए केस बंद कर दिया। मुड्डा घोटाले ने बढ़ाई सिद्धारमैया की मुश्किलें। सीएम ने कहा, डरता नहीं हूं, जांच का सामना करने को हूं तैयार। कर्नाटक में मुड्डा साइट आवंटन मामले में सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसे लेकर राज्य में सियासी पारा गर्माता जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज दोहराया कि वह मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुड्डा साइट आवंटन मामले में जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। विशेष अदालत द्वारा मामले में उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जांच से डरते नहीं हैं। सिद्धारमैया ने संवाददाताओं से कहा, मैंने पहले ही कहा है कि मैं जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं जांच से नहीं डरता, मैं कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयार हूं। मैंने यह बात कल भी कही थी और आज भी दोहरा रहा हूं। सिद्धारमैया ने कहा कि विशेष अदालत ने मामला मैसूर लोकायुक्त पुलिस को भेज दिया है क्योंकि शिकायत मैसूर में दर्ज की गई थी और मुड्डा भी उसी शहर में स्थित है। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट का यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने की मंजूरी को बरकरार रखने के लिए एक दिन बाद आया है। सिद्धारमैया पर मुड्डा द्वारा उनकी पत्नी बीएम पार्वती को 14 स्थलों के आवंटन में अवैधताओं के आरोपों की जांच करने का आरोप है।
आज आई आईसीसी रैंकिंग, विराट रोहित को हुआ बड़ा नुकसान। आईसीसी रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को नुकसान उठाना पड़ा है। दोनों टेस्ट रैंकिंग में 5-5 स्थान गिरकर 12वें और 10वें पायदान पर पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा अब 716 अंक के साथ 10वें स्थान पर हैं, जबकि विराट कोहली 709 अंक के साथ 12वें नंबर पर हैं। इस बीच युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट रैंकिंग में उन्नति की है, जिससे वह तीनों प्रारूपों में टॉप 5 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं। ऋषभ पंत भी जायसवाल के करीब हैं, केवल एक रैंकिंग पायदान नीचे हैं। टेस्ट रैंकिंग इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट शीर्ष पर हैं, जिनके पास 899 अंक हैं। वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा दूसरे और विराट कोहली चौथे स्थान पर हैं, जबकि शुभमन गिल तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वनडे में पहले स्थान पर हैं। T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पहले स्थान पर हैं, जबकि भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव दूसरे स्थान पर हैं। यशस्वी जायसवाल 757 अंक के साथ चौथे स्थान पर हैं, जबकि बाबर आजम 5वें पायदान पर हैं। बॉलिंग रैंकिंग में भारत के रविचंद्रन अश्विन 871 अंक के साथ पहले स्थान पर हैं और जसप्रीत बुमराह 854 अंक के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वनडे बॉलिंग रैंकिंग में कुलदीप यादव 665 अंक के साथ चौथे स्थान पर हैं, जो श्रेणी में टॉप 5 शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। वहीं T20 इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में कोई भी भारतीय गेंदबाज टॉप 5 में नहीं है। इस बार कोहली और पंत खेल सकते हैं रणजी ट्रॉफी। 2019 के बाद पहली बार दिल्ली के लिए संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट में है नाम। विराट कोहली और विकेट कीपर ऋषभ पंत रणजी ट्रॉफी 2023-24 के कुछ मैचों में खेल सकते हैं। 2019 के बाद पहली बार इन दोनों खिलाड़ियों का नाम दिल्ली की संभावित टीम में शामिल किया गया है, जबकि तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की जगह नहीं दी गई है। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने बुधवार को 84 खिलाड़ियों की सूची जारी की है। आपको बता दें कि विराट कोहली ने आखिरी बार रणजी मुकाबला 2012-13 सीजन में खेला था, जबकि ऋषभ पंत ने 2015 में अपने आखिरी रणजी मैच में हिस्सा लिया था। वहीं इस सीजन की शुरुआत 11 अक्टूबर से होने वाली है, जिसमें दिल्ली का पहला मैच छत्तीसगढ़ के खिलाफ होगा, लेकिन इस मैच का वेन्यू अभी तक तय नहीं हुआ है। कोहली और पंत केवल कुछ मैच ही खेल पाएंगे, क्योंकि टीम को अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच खेलने हैं। इसके बाद 16 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की श्रृंखला भी शुरू होनी है। ऐसे में विराट कोहली इस मैच में खेल सकते हैं, क्योंकि वे T20 फॉर्मेट से संन्यास ऑलरेडी ले चुके हैं, जबकि ऋषभ पंत को T20 सीरीज से आराम दिया जा सकता है। ईशांत शर्मा को संभावितों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस सूची में कोहली और पंत के अलावा नवदीप सैनी, आयुष बडोनी, अनुज रावत, यश धुल जैसे अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। उनके डोमेस्टिक करियर की बात करें तो विराट कोहली ने 39,000 से अधिक रन बनाए हैं, जबकि ऋषभ पंत ने 10,000 रनों का आंकड़ा पार किया है। बता दें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टेस्ट और लिस्ट एंड वनडे मैचों के आंकड़े भी शामिल होते हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।